हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की ब्लाउज जो है वो गेदर्स ब्लाउज विथ वन डाट प्रिंसेस कट नहीं है, सॉरी वन डाट ब्लाउज है, गेदर से उसमें और बेल्ट नीचे लगने वाला। ठीक है, तो ये मेरा मेजरमेंट है। देखो मैं आपको समझा रही हूँ ब्लाउज कैसे करना है। ये मेरा मेजरमेंट है, आपको अपना मेजरमेंट लगाना है और बाकी कुछ नहीं करना है। जहां पर मैं अपना मेजरमेंट यूज कर रही हूँ ना, आपको सिर्फ अपना मेजरमेंट यूज करना है। ठीक है, सारी मेथड आपको सेम फॉलो करनी है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझो कि मेरी चेस्ट है 29.5 इंच, अगर आपकी 30 की है या फिर 40 की या फिर आपकी चेस्ट 36 की है या फिर 34 की है, तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप ये वाला मेथड उसमें यूज नहीं कर सकते। आपकी साइज कोई भी हो, आप यही मेथड यूज करके आप अपना ब्लाउज बना सकते हो। ठीक है, सिर्फ हमें लेंथ में ऐसा माइंड, जो अपना लेंथ हमें जितनी लेंथ रहेगी उतनी गेदर्स डालनी है, वो सब रहेगा ना, तो वो चेंज करना होगा। लेकिन वो आप वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो अभी देखो ये मेरा मेजरमेंट है। आज मैं आपको बताऊंगी तो हमारे जो ब्लाउज है ना, उसमें ये ओनली वन डाट ब्लाउज। ठीक है, सिर्फ अगर आपको वन डाट ब्लाउज में सीखने को आज मिलेगा और फिर आप वन डाट विथ बेल्ट बनाना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पर वन डाट विथ बेल्ट भी आपको सीखने को मिलेगा, प्लस आप वन डाट विथ बेल्ट और गेदर्स भी डालना चाहते हो। ठीक है, जो कि हमने ये वाला वीडियो जिस स्पेशल जो ब्लाउज है आज का, वो गेदर्स वाला, तो आप गेदर्स अटैच करना चाहते हो तो आप गेदर्स भी अटैच कर सकते हो। तो आज जो ब्लाउज रहेगा उसमें आप तीनों ब्लाउज सीख सकते हो। बस क्या चेंजेस करना है आपको, यहाँ पर देखो ये हमारा शोल्डर रहेगा। हमारा जो फ्रंट डीप है वो 6 इंच का है। ठीक है, हमारा फ्रंट डीप 6 इंच है। ओके, फ्रंट हमारा 6 इंच का डीप है और बैक हमारे बैक में भी बेल्ट लगने वाला है, इधर यहाँ पे हूँ कहीं। ठीक है, तो आज का जो ब्लाउज रहेगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा। यहाँ पर गेदर्स लगने वाली, आप तीनों ब्लाउज ऊपर भी देख सकते हो। आप हम ये तीनों ब्लाउज देख यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा फ्रंट डिप 6 इंच है, तो हमें उसमें से अपना शोल्डर माइनस करना होगा। शोल्डर माइनस कैसे करना है वो मैं आपको, हमें यहाँ पर सारे मेजरमेंट दिए, अभी हमें कैसे माइनस करना है वो वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि बैक में जो हम माइनस करते हैं वो इधर समझा देती हूँ। ठीक है, तो हमारा बैक डिप इतना है, हमारा बैक डिप में नहीं मालूम है, तो हम बैक डिप कैसे निकालना है। जो हमारा फ्रंट लेंथ है, हमारे पास बैक बेल्ट के मेजरमेंट है लेकिन बैक लेंथ का मेजरमेंट नहीं है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमारा जो फ्रंट की लेंथ है, बैक लेंथ यानी कि फ्रंट लेंथ -2 इंच माइनस बेल्ट फ्रंट लेंथ। बैक लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी बैक डीप के लिए, बैक डीप के लिए फ्रंट लेंथ हमारी कितनी है 13.5 इंच, तो हम यहाँ फ्रंट लेंथ डालेंगे 13.5 इंच -2 इंच माइनस बेल्ट। 13.5 इंच में से 2 इंच माइनस होएगा तो कितना मिलेगा 11.5 इंच। तो यहाँ पर हम 11.5 इंच माइनस, ये 11.5 इंच जो मिले वो हमें क्या मिली, बैक लेंथ। बैक लेंथ हमें कितनी मिली 11.5 इंच। ठीक है, 11.5 जो मिला वो बैक लेंथ मिली। अभी बैक लेंथ मिल गई है, यहाँ पर देखो हमारी बैक लेंथ 11.5 इंच। अभी हमें यहाँ पर बैक लेंथ मिल गई है इतना बैक लेंथ, तो हम यहाँ से माइनस बेल्ट, यहाँ पर जो हमारा हुक लगने वाला है वो माइनस कर सकते हैं। तो अगर हम बेल्ट माइनस कर देंगे तो हमें बैक डीप का मार्क मेजरमेंट मिल जाएगा ना, समझ आ रहे हैं ना। हमारा बैक बेल्ट जो है वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ही हमारी हुक लगने वाली है।
अगर ये माइनस हो जाएगा तो हमें बैक डिप का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर 11.5 जो है वो हमें बैक लेंथ मिली है, ठीक है। अभी बैक लेंथ में से बैक बेल्ट माइनस करना है, तो बैक लेंथ है हमारी 11.5 इंच, उसमें से बेल्ट, तो बेल्ट हम कितना लगाने वाले, बैक बेल्ट का ऑलरेडी मेजरमेंट है ही हमारे पास, तो हम बैक बेल्ट कितना लगाने वाले 2 इंच, तो हम यहाँ से माइनस करेंगे 2 इंच। फिर यहाँ पर जो 11.5 इंच में से 2 इंच माइनस होएगा तो कितना मिलेगा 9.5 इंच। तो यहाँ पर 9.5 इंच, ये जो 9.5 मिला है वो क्या मिला है, नेक डिप, तो हम नेक डिप पर लगा देना है 9.5 इंच। ओके, तो अभी हमें सब मेजरमेंट मिल गया है, तो हमें इसी मेजरमेंट के हिसाब से अपना ब्लाउज ड्रॉ करना है। ये मेरा मेजरमेंट है, जैसे मैंने अपना मेजरमेंट निकाला, ये सारे मेजरमेंट मैं आपको कैसे लेना है वो भी आज बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि हम जब मेजरमेंट लेते हैं ना तो एकदम टाइट मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। हम कैसे इतना, अगर आपने कहीं से भी क्लासेस लिए होगे, तो मैंने भी कहीं वो टाइप कहीं कहीं से क्लासेस लिए, सबका मेजरमेंट लेने का तरीका ना अलग रहता है। तो ये जो हम मेजरमेंट लेते हैं ना वो फुल टाइट लेते हैं एकदम। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर देखो, इस तरह से टेप को रख के, नॉर्मल भी हमारा यहाँ पर आता है ना, तो हम क्या करते हैं उसको, ठीक है, मिडल पर इस तरह से टेप रखिए, पीछे भी हमने मिडल पर ही रखना है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है, ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना है, सेंटर पर ही रखना है, और आगे भी सेंटर पर रख के हम कैसे, इतना हमारा नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, उसमें भी हम ½ इंच जितना इस तरह से अंदर खींच, देखो ½ इंच जितना हम ऐसे टाइट करते हैं, ऐसे नॉर्मल हो रहा है तो ½ इंच जितना ऐसे टाइट करते हैं। तो जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं तब एकदम टाइट मेजरमेंट ले रहे हैं, इसलिए हम जब कटिंग करते हैं ना तो लूजिंग छोड़ते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। तो आप लोग को, ये बहुतों को प्रॉब्लम ये हो रहा था कि प्रॉब्लम की, अगर इतना लूजिंग छोड़ते तो बहुत लूज हो जाता है। तो जब आप मेजरमेंट ले रहे हो ना तब ध्यान रखो कि आपको टाइट मेजरमेंट लेना है, और अगर आपने कभी लूज ले लिया है और अगर लूज हो रहा है तो फिर आप थोड़ा बहुत ऐसे लूजिंग में मैनेज कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आज के बाद अगर आप इस मेथड से कर बना रहे हो तो फिर आप इस तरह से टाइट मेजरमेंट लो। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस तरह से टाइट लिया है, तभी मेरा 29.5 इंच आ रहा है, देखो ऐसे मेरा 13 इंच आ रहा है, देखो 30 इंच आ रहा है, फिर मैं ½ इंच अंदर की ओर खींच रही हूँ, तो मेरा कितना हो रहा है 29.5 इंच। तो मैं इतना टाइट मेजरमेंट लेती हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपका जो लूजिंग वाला डाउट था वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। और फिर उसके बाद हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो वेस्ट का मेजरमेंट हमें एकदम टाइट लेना है, एकदम इस तरह से, ताकि हमें एकदम टाइट ही मेजरमेंट लेना है, देखो एकदम टाइट, ताकि हम हाथ ऊपर करें ना तो हमारी जो टेप है वो ऊपर की तरफ उठ के ना आए, इतना टाइट लेना है। क्योंकि जब हम ब्लाउज पहनेंगे तब वो ब्लाउज भी ऊपर नहीं उठेगा, ठीक है, अगर हमने ऐसे टाइट मेजरमेंट लिया है तो। फिर उसके बाद हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो शोल्डर का मेजरमेंट ऐसे ही लेना है आपको, यहाँ पर ये जो हमारा आर्म होल का पार्ट है वहाँ से यहाँ तक रखना है टेप को, और यहाँ पर दोनों साइड ऐसे ही रखना है, और इस तरह से मेजरमेंट लेना है। तो मेरा यहाँ पर कितना रहा है 13 इंच, ठीक है। आपका जितना भी आ रहा हो आप उतना ले सकते हो। मेरा यहाँ पर 13 इंच आ रहा है तो मैंने यहाँ पर 13 इंच पे लिया है, देखो। और यहाँ पर भी इतने टेप रखे, ठीक है। तो आपका जो भी मेजरमेंट आ रहा है आप उतना अपना रख सकते हो। फिर यहाँ से हमें स्लीव का मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेडी बेल्ट जो है वो रहता है, तो वो हम कस्टमर को पूछते हैं। अगर कस्टमर को नहीं समझ आ रहा है तो हम अपने हिसाब से उनको रख के देते हैं, क्योंकि हम अगर डिज़ाइनर है, हम टेलरिंग का काम करते हैं, तो हमें इतना तो समझ आता है कि हमें इनको कितना शोल्डर देना चाहिए, उनको कितना देना चाहिए, ठीक है। शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स, पहले मैं तो शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट में किसी का ऐसे मेजर करके नहीं लेती हूँ, वो मैं अपने हिसाब से रखती हूँ और परफेक्ट आता है। उसका भी एक अलग फार्मूला रहता है, वो मैंने कहीं और क्लास में सीखा है। तो अगर आप ले सकते हो तो ले लो, लेकिन आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हर कस्टमर को ये कंफर्टेबल रहेगा। हर कोई ऐसा चाहेगी नहीं कि हम उनका इससे मेजरमेंट लेना ना, तो सबको अच्छा नहीं दिखता और हमें लेने में भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं वो मेजरमेंट मेजर नहीं करती हूँ, मैं इसे अपने हिसाब से रख देती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप इस तरह से ले सकते हो, जैसे प्रिया मैम
बताते हैं ना, तो वो मैं बता देती हूँ। यहाँ से आपको देखना है कि आपका जो पॉइंट है वहाँ कहाँ पर है, और यहाँ से शोल्डर की जहाँ पर टेप रखी है वहीं से ही लेना है, और यहाँ से फिर आप इस तरह से एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट ले सकते हो। लेकिन मैं नहीं लेती हूँ, मैं ऐसे ही अपना मेजरमेंट किसी और तरीके से रख देती हूँ, लेकिन मैं ऐसे मेजरमेंट नहीं लेती हूँ। फिर यहाँ से हम शोल्डर को लोअर चेस्ट, ये जो ब्लाउज में बेल्ट लगेगा ना उसमें आपको शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम शोल्डर पर जहाँ से हमने लेंथ का मेजरमेंट लिया ना वहीं पर ही टेप, और यहाँ से नापना है कि शोल्डर टू लोअर चेस्ट, आपका जितना भी शोल्डर टू लोअर चेस्ट, आपको जितनी भी आपकी चेस्ट है ना उससे अंदर ही जाना है, ठीक है। फिर जहाँ पर चेस्ट का एंड हो रहा है वहीं पर आपको टेप को इस तरह से पकड़ना है, और यहाँ से देखना है कि आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट कितना आ रहा है। तो मेरा शोल्डर टू लोअर चेस्ट मैंने यहाँ पर लगाया नहीं है, पर मैं अभी यहाँ पर लगा देती हूँ। शोल्डर टू लोअर चेस्ट 11 इंच, ठीक है। 11 इंच है ना मेरे शोल्डर टू लोअर चेस्ट की। तो आपका जहां पर भी चेस्ट का एंड हो रहा है वहां पर आप शोल्डर टू मार्क कर दो, और वो मेजरमेंट एकदम आपको परफेक्ट लेना है, ज्यादा भी नहीं लेना है और कम भी नहीं लेना है। अगर आप इस तरह से परफेक्ट लोगे ना तो आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा। अगर आप क्या होगा कि अगर आपने ज्यादा ले लिया, शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट ज्यादा ले लिया, तो आपको बेल्ट नीचे दिखेगा, नीचे की साइड मिलेगा। तो जब आपकी चेस्ट यहाँ पर खत्म हो रही है और आपको बेल्ट यहाँ पर मिलेगा तो उस लुक नहीं देने वाला। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये जो मेजरमेंट है वो आपको अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो आप अपने कस्टमर की बॉडी पर ना दोबारा मेजरमेंट लो, लेकिन वो मेजरमेंट परफेक्ट लेना है। अगर कम लोगे तो क्या होगा कि वो कवर नहीं करेगा चेस्ट को, और अगर ज़्यादा ले लिया तो फिर वो नीचे की ओर दिखेगा, जो भी अच्छा नहीं दिखता है। तो आप इस तरह से इसका मेजरमेंट जब ले रहे हो ना तो एकदम परफेक्ट तरीके से लेना है, ठीक है। ध्यान से इस तरह से लेना है जैसे हमारा जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमें ऐसा लगे कि हाँ ये परफेक्ट आ रहा है अपने शोल्डर पर और ये कवर कर लेगा, ठीक है। तो कम भी नहीं चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए आपको। तो अगर कम तो मत ही रखो, अगर ऐसा थोड़ा कन्फ्यूजन है ना तो हाफ इंच जितना हो चलेगा, वो भी चलेगा। अगर फिर भी परफेक्ट आ रहा है तो परफेक्ट ही लो, लेकिन आपको ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कम मत लो, हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा या फिर 0.25 से हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा डाउन होएगा तो चला लेंगे, लेकिन ऊपर होएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होएगा, क्योंकि बेल्ट ऊपर नहीं अच्छा दिखता, फिर भी डाउन होएगा तो चलेगा, ठीक है। और बेटर तो यही होगा कि परफेक्ट ही मेजरमेंट लेना है। अगर 2 टाइम लेना पड़े तो 2 टाइम ही ले लो, लेकिन परफेक्ट ले लो। तो यहाँ पर हो गया बॉडी मेजरमेंट, और कुछ नहीं है। शोल्डर, चेस्ट, लेंथ, बाकी सब वगैरह हो गया। आर्म होल की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि आर्म होल पे हम डायरेक्ट ही फार्मूला अपना यूज करते हैं, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच, क्योंकि दोनों नेक डीप है। ओके, तो यहाँ पर जो ये ब्लाउज हमने समझा है पूरा, तो यहाँ पर आई थिंक आपको सब कुछ ऐसे तो समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कुछ है, आपको कोई डाउट है या फिर कुछ भी है तो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। अगर मैं वीडियो पर नहीं दे पाई, फिर भी अगर ज़्यादा कमेंट होने पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप सबके कमेंट का आंसर मिल जाएगा आपको। ओके, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो कटिंग का रहेगा, तो आप सब कटिंग की वीडियो देखना मत भूलो। और थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मिस पटेल कोचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।